यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम वचन में जाएंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। सबसे अधिक क्या करना है? मन की रक्षा करनी है। मन ठीक है तो जीवन ठीक है। हालेलुया। तो हमें सबसे अधिक क्या करना है? मन की रक्षा करनी है। सबसे ज्यादा मन को संभालना है। मतलब हमारा मन बिगड़ जाता है, भटक जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि मन की रक्षा करनी है, वो भी सबसे अधिक। हालेलुया। मन कैसे भटकता है? अनेकों काम से। हाँ किसी के साथ में रहने, हाँ आलस में, दूसरी बातों की ख्यालों में। हाँ, सब बातें राइट है। कोई लड़कियों के चक्कर में भटक जाता है, किसका मन, किसी का मन लड़कों के चक्कर में भटक जाता है, किसी का पैसों के चक्कर में मन भटक जाता है, किसी का गलत संगति के कारण मन भटक जाता है। और मन जब भटकता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर से दूर कर देता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। मतलब मन हमारा बहुत नाजुक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें संभालना बहुत जरूरी है। शरीर का एक ऐसा अंग है जिसे हमें संभालना बहुत जरूरी है। अगर गलत देखते हैं तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है, गलत सुनते हैं तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है, गलत चाल चलन कर चलते हैं तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि शरीर के हर एक अंग से ज्यादा मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब आता है सवाल कि मन की रक्षा कैसे करें? हालेलुया। कैसे करें? किसी को कुछ पता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको संभालना है। इस चीज को हम कैसे संभालें? मन को नहीं संभाल सकते, मन को तोड़ता है, तो उसको पकड़ना है ना। प्रभु कह रहा है कि मन की रक्षा करो। कैसे करेंगे रक्षा? रस्सी से बांध दो। मन को बांध पाएंगे रस्सी से? हालेलुया। हाँ बोलिए। प्रार्थना करने के, हाँ, प्रार्थना करने के बाद भी मन भटकता है। प्रार्थना में नहीं भटकता है। हाँ, प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसे देखेंगे तो वो मन भटक जाता है। जैसे प्रार्थना कर रहे, कुछ आवाज हुआ, कौन आया? यस, फोन बजा, किसका फोन बजा? भटक जाता है मन। तो सबसे बड़ा सवाल। हालेलुया। मन किसके साथ जुड़ा रहता है? माइंड के साथ, माइंड के साथ, सोच विचार। हाँ, हालेलुया। तो जब आपका सोच विचार सही है तो आपकी मन की रक्षा होगी। हालेलुया। तो सबसे पहले इस सोच और इस विचारों को संभालना है। ये कंट्रोल में आया तो मन भी कंट्रोल में आ जाए। देखो, परमेश्वर भी है, शैतान भी है, ठीक है, मानते हैं इस बात को। अच्छे विचार कहां से आते हैं? परमेश्वर की ओर से। बुरे विचार कहां से आते हैं? शैतान की ओर से। तो अगर सोच विचार में गड़बड़ी वाली बातें आ रही है तो समझ जाओ शैतान की ओर से बातें आ रही है। और उस सोच विचार को पकड़ो, संभालो
उसे संभालेंगे और उन बातों को इग्नोर करके नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करता। अभी जैसे आजकल लड़के लड़कियों का कॉमन है, समझो किसी लड़की का लड़के के साथ चक्कर है, अफेयर है, और वो बैठी है और उसके सोच विचार में गलत भावना आ रही है। पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने सोच विचार को कंट्रोल कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा कि नहीं प्रभु, तूने कहा है ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं करूं, और वो चीजें आपके दिमाग से हट जाएंगी। जब हम ऐसा करते हैं तो वो चीज हमारे मन पकड़ लेता है। अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका मन भी उसी ओर भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। समझो अगर आपने मोबाइल में कुछ देखा, या आते जाते बहुत सारे आजकल कॉमन हो चुका है शॉर्ट्स पहनना, छोटे कपड़े पहनना, और लोगों को फैशन के चक्कर में कुछ भी पहनते हैं। हम किसी को कुछ मना नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उनकी चॉइस है। पर हमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, परमेश्वर के दास अमृत संधू जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा मुंबई ऐसा शहर है जहाँ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है। और जब वो एयरपोर्ट से होटल तक आ रहे थे तो वो अपने आप को पूरा नीचे झुका दिया था। उन्होंने अपनी आंखें, अपना सर नीचे झुका। जब होटल आया तब वो निकले और सीधा होटल में गए कि मुझे उन बातों में जाना ही नहीं, मुझे उन कुछ देखना ही नहीं, ना देखूंगा ना पाप में पड़ूंगा। तो चलो वो तो कभी कभी आए, हम तो यही रह रहे हैं। हालेलुया, हम यही रह रहे हैं। अब वो आए, कार में बैठे, कार से सीधा होटल में गए, होटल से सीधा जहां सभा थी वहां आए और अपना काम करके चले गए। हमें यही रहना है, यही फेस करना है। तो हमें दिन रात प्रभु के आगे अपने आप को कवर करना है कि प्रभु मेरे सोच विचार का कंट्रोल आप लीजिए, क्योंकि अगर वो सोच विचार प्रभु के हाथों में रहेगा तो मन भी प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ ध्यान नहीं भी जाने वाला ध्यान दे जाएगा। या आप बैठे हैं, चार लोग अलग से बैठे हैं, वो कुछ बात कर रहे, अरे तू इधर क्या लगा पड़ा, इधर देख, होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक मन की रक्षा करनी। जब ऐसे विचार आते हैं, ऐसी सोच आती है, तो उन चीजों पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी। सोच विचार को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका मन भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सोच विचार मन को चलाता है। जो आप सोचेंगे आप वही करेंगे। अगर आपने रात को सोचा कि सुबह उठकर मुझे ये वाली भाजी बनानी है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, तो आप उठेंगे और तुरंत उसी काम में लगेंगे, क्योंकि रात को ही सोच कर बैठे ना। फिर आप इधर उधर नहीं देखेंगे। हाँ भाई, सुबह आलू बनाना है और दाल बनानी है, रात को सोच लिया कि हाँ सुबह 7 बजे टिफिन जाना है। जैसे उठोगे, फ्रेश हो गए, सीधा आलू काटेंगे, इधर से दाल धोएंगे, चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया। जो सोचा वही मन में आया और वही किया। हाँ, उसी तरह जो हम बुरी बातों को सोचेंगे वही बुरी बातें मन में काम करेगी और वही फिर जीवन में कार्य होगा। उससे अच्छा हम अच्छी बातों को सोचें और वही अच्छे विचार मन में आएंगे और वही फिर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। समझा इतना? हालेलुया। तो सोच विचार को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। अगर सोच विचार में गड़बड़ी है तो आपके मन में भी गड़बड़ी आएगी और आपका जीवन भी गड़बड़ी में भर जाएगा। हालेलुया। अगर सोच विचार में अच्छी बातें हैं
तो मन में भी अच्छी बातें आएंगी और जीवन में भी अच्छी बातें होती रहेंगी। हालेलुया। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। वचन कहता है ना, जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे वचन को। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, यस, आमेन। आगे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। आमेन। वचन कह रहा है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन कौन है? जीवन कौन है? जीवन मन, नहीं, नहीं, यीशु। हाँ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मतलब जीवन यीशु है। और जब जीवन यीशु है तो यीशु कौन है? स्रोत है, जहां से सब कुछ आता है। हालेलुया। हालेलुया। एक स्रोत है। स्रोत को भी मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? समझो एक जरिया, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। मुझे अभी स्रोत को मैं एग्जाम्पल नहीं कर पाऊंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। एक जरिया समझो, जिस जरिए से सब कुछ आता है। आशीष भी आती है, शांति भी आती है, आनंद भी आता है, धन भी आता है, प्यार भी आता है, मेल मिलाप भी आता है। ऐसी बहुत सारी बातें यीशु के द्वारा हम तक आती है। आमेन। क्योंकि वो क्या है? जीवन का स्रोत। और जब हमारा मन यीशु के साथ जुड़ा हुआ है तो वो स्रोत हमारे अंदर काम करता है। और फिर वो शांति का स्रोत हमारे अंदर आएगा, आशीष का स्रोत हमारे अंदर आएगा, आनंद का स्रोत हमारे अंदर आएगा, प्यार का स्रोत हमारे अंदर आएगा, मेल मिलाप का स्रोत हमारे अंदर आएगा। और वही सब मिलकर हम आशीषित जीवन जीते हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि सोच विचार किससे जुड़ा हुआ है? मन से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। और ये मन किसके साथ जुड़ा है? उसके साथ जुड़ा है। पर सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। अभी मन की रक्षा करनी है और वो मन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन के स्रोते के साथ। हालेलुया। तो कनेक्ट है मन, सोच विचार और जीवन। हालेलुया। तो सोच विचार को मन से कनेक्ट करना है और मन को जीवन के साथ कनेक्ट करना है। सोच विचार, मन, फिर यीशु। और ये जब सब मिल जाएंगे तो श्रोता बन जाता है, जिससे सब कुछ आता है। समझो एक बहता झरना, जिससे हम आशीष ही आशीष को बोते हैं। आमेन। हालेलुया। मतलब मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मन में गड़बड़ी आई तो जीवन में गड़बड़ी हो जाती है, सब कुछ गड़बड़। फिर काम में मन नहीं लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा, किधर भी बैठेंगे उधर मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन क्या है? गड़बड़ हो चुका है, सोच विचार में गड़बड़ी आ गई है। हालेलुया। तो उस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमें क्या करना है? यीशु के साथ कनेक्ट होना। जितना यीशु के साथ जुड़ेंगे उतना पॉजिटिव बातें हमारे अंदर आएंगी, क्योंकि हम स्रोत के साथ जुड़ रहे हैं। और स्रोत गड़बड़ी का नहीं है, शांति का है। हालेलुया। वचन भी कहता है ना कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। तो जिस परमेश्वर के साथ हम जुड़ रहे हैं तो फिर वहां से शांति भी आएगी, वहां से प्यार भी आएगा, आनंद भी आएगा, मेल मिलाप भी आएगा, और सोच विचार भी बराबर चलेगा। अगर गड़बड़ी आ रही है तो पहले अपने आप को चेक करो, क्या सोच विचार में किधर भटक रहा है मन? सोच विचार गलत बातों में जा रहा है क्या? ध्यान किधर और चले गया है क्या? जिसके कारण फिर मन भी नहीं लगता, प्रार्थना में भी मजा नहीं आता। फिर क्या होता है?
ना शांति आती है, ना प्यार आता है, ना आनंद आता है, ना किसी चीज में मजा आता है, और वो सारा समय हमारा ऐसे ही जाता है। तो इसीलिए वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। जो मन को नहीं संभालता वो अपने जीवन को खुद खराब करता है, और फिर सोच में फर्क आना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूं। समझो काम कर रहे हैं घर पे या कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक थोड़ा पसीना आया, पसीना आया और ऐसा फिर फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, सांस फूल रही है, शायद मेरी धड़कन भी बढ़ रही है, ऐसा लगता है। फिर क्या सोचेंगे, अरे मेरा बीपी तो हाई नहीं हो गया। फिर वही दिमाग में चलता है, शायद मेरा बीपी हाई हो गया इसीलिए मेरे को पसीना पसीना आ रहा है, इसीलिए मेरी सांस फूल रही है और बेचैनी हो रही है। फिर वो दिमाग में अलग अलग बीमारी आती है, मेरा शायद बीपी बढ़ गया है तभी ऐसा हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था पर अब हो रहा है, बीपी बढ़ गया है। अब दिमाग में वही चल रहा है, सोच विचार में वही चल रहा है। फिर समझो थोड़े टाइम के बाद हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, अभी आपको डेली बीपी का गोली लेना है। मैंने पहले ही बोला था मेरे को ऐसा हो रहा है। अरे आपने बोला इसीलिए हो रहा है, शायद आप काम कर करके थक गए इसीलिए आप पसीना पसीना हो गए, इसीलिए आपकी सांस फूल गई, पर नहीं, हमने उस चीज को बीपी की प्रॉब्लम में ले गए। ऐसा मेरे साथ भी पहले होता है। गर्मी का टाइम आता है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, मुझसे सहन नहीं होती। फिर जब हद से ज्यादा गर्मी होती है तो मेरा पसीना पसीना चालू, मेरी सांस फूलना चालू, मेरा धड़कन बढ़ जाता है। फिर वो बच्चे तुरंत बीपी का मशीन लेकर आएंगे, चेक करेंगे कि कितना बीपी हो रहा है ना, पल्स कितना चल रहा है। फिर वो कभी कभी तो शुगर टेस्ट कर लेते हैं, नहीं शुगर भी टेस्ट करते हैं, आपका पता नहीं क्यों रुक नहीं रहा, बीपी तो नॉर्मल है पर शुगर देख लेते हैं। अब वो जब तक उसमें रिपोर्ट है वो घूमता है, अरे किधर कुछ हो तो नहीं गया, अच्छी वाली की कुछ हो तो नहीं गया। फिर इधर सीधा फोन इनके पास जाता है, मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो गया है, मालूम है मुझे ज्यादा गर्मी होता है, मुझसे सहन नहीं होता और उसमें मुझे होता ही है, फिर मुझे एसी चाहिए। फिर सब कुछ छोड़कर मैं बैठ जाती हूँ। ये बोलते हैं ध्यान दे उसको देख, कुछ नहीं है। अगर उस चीज को मैंने ले लिया कि नहीं मुझे ऐसा हो रहा है, अगर समझो बीपी कभी ऊपर नीचे भी हो गया तो ठीक है, जाने दो उसको, मैं इतना गहरा क्यों सोचूं। इसमें अभी बीपी दिखा दिया है, लो हो गया मेरा बीपी, लो हो गया। फिर वो चीज दिमाग में घूमेगी, वो मन में वो आ जाएगा, अब मुझे भी गोली लेनी पड़ेगी, अब मुझे भी गोली लेना पड़ेगा, लोगों की तरह मेरा भी बीपी का गोली चालू हो जाएगा। और ठीक होंगी नहीं, क्योंकि वो दिमाग में वही चल रहा है, सोच विचार में वही चल रहा है। और जब जाऊंगी तो डॉक्टर के पास वही आएगा कि इसका बीपी लो हो गया। क्यों? क्योंकि वो टेंशन आ जाता है सोच के। फिर डॉक्टर के पास जब तक जाओ आधा टेंशन। बोलेगा क्या, कुछ बोलेगा क्या, कुछ हो जाएगा क्या, मेरे को कुछ हो जाएगा क्या? अरे कुछ नहीं है, ज्यादा गर्मी के कारण ऐसा हुआ, ज्यादा कभी साफ सफाई कर लेते हैं, काम करते हैं, तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया। कभी कभी अचानक ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है किसी को भी, तो किसी का गला सूखने लग जाता है, किसी को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। फिर सबका दिमाग, शुगर वालों को ऐसा होता है, उनका गला सूखता है, वो बार बार बाथरूम के लिए जाते हैं, शुगर टेस्ट करा। अचानक हुआ है, ठीक है टेस्ट कराओ, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, पर उस चीज को गहरा सोचना और उस सोच को अपने मन में लेकर
हम खुद बीमारी को इनविटेशन दे देते हैं कि आजा। वो शैतान बैठा रहता है, हंसता है, अरे कुछ भी नहीं है, फिर भी बोल रही है बीपी हो रहा है, बीपी हो रहा है, बीपी हो रहा है। जा रहे पकड़ उसको। हालेलुया। वो तो फ्री बैठा है इन सब चीजों को देने के लिए, वो फ्री बैठा है। परमेश्वर के दास का मैंने बहुत समय पहले सुना था, तो उन्होंने बताया कि शैतान वेट करता है कि कब ये बंदा बोले और मैं उसके पास तीर फेंकूं। वो बोलते हैं मुझे अटैक आ रहा है, मुझे अटैक आ रहा है। शैतान बोलता है पकड़ इसको। मैं नहीं दे रहा था, वो मांग रहा है, वो मांग रहा है, इसीलिए उसको बोल रहा हूं पकड़, अभी अपना बंदा है। नहीं, हम शैतान के बंदे नहीं हैं, हम परमेश्वर के बंदे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा सोच विचार, हमारा मन किसके साथ जुड़ा है? यीशु के साथ। हालेलुया। तो कभी भी ऐसा कुछ भी छोटा मोटा बड़ा कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उन चीजों पर गहरी सोच में डूब मत जाओ। हालेलुया। ताकि वो सोच आपके मन को कंट्रोल न कर ले और फिर वही चीज आपके जीवन में कार्य न कर सके। हालेलुया। बुराई सोचने से अच्छा हम अच्छाई क्यों ना सोचें जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। ठीक है, एक समय आता है जिसको कभी किसको कुछ होता है, किसको कुछ होता है, ओके, पर हम परमेश्वर के बच्चे, हम क्यों उस बीमारी के बारे में सोचें? हम चंगाई के बारे में सोचेंगे कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई फ्री में देकर रखी है और मैं चंगी रहूंगी तो मैं औरों को उस चंगाई वाले परमेश्वर के पास जोड़ूंगी, ताकि जैसे मैं चंगी भली हूं वो भी चंगा भला रहे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मन की रक्षा करनी है। आमेन। तो हमको समझ लेना है कि मन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, सोच विचार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम ही अपने आप को बांधते हैं बुराइयों में, हम ही अपने आप को बांधते हैं अच्छी बातों में। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बातों में फंसेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरी बातों में फंसेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अच्छी बातों को सोचना है और बोलना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप खुद भविष्यवाणी अपने लिए कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, हम खुद अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। डेली आप अपने लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर दो। भले आपको आज नहीं दिखेगा पर आने वाले दिनों में वो दिखेगा। आमीन। आप इस समय कमी घटी में हैं, ओके, वचन को घोषणा करके बोलो कि प्रभु तूने कहा है कि मैं धनी होकर तेरे लिए कंगाल बनकर आया और तेरे कंगाल पने से मैं धनी हो चुका हूँ। पिता, मैं धनी हो चुका हूँ, मैं धनी हो चुका हूँ, मैं धनी हो चुका हूँ। भविष्यवाणियां खुद के लिए। यस, आमीन। जो जैसा बोलेगा वो वैसा होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस समय? अपने जीवन में बीज को बो रहे हैं। कौन सा बीज? वचन का बीज। और वो आने वाले दिनों में वो फसल आएगी, आशीषित फसल आएगी जिसे कोई काट नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो किस पर आधारित है? वचन पर आधारित है। हालेलुया। तो हमें खुद को लेकर भविष्यवाणी करनी है। जैसे आज मैंने बताया कि मैंने परमेश्वर के कामों के लिए क्या क्या सोच रखा है, तो मैं रोज बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, क्योंकि हम ये करेंगे, हम करेंगे ये सब। मैं बो रही हूँ, अभी भले नहीं दिख रहा पर इसी 6 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। हालेलुया। मैंने सिस्टर से भी कहा था
गर्भ का फल चाहिए ना? हाथ रखो और बोलो, प्रभु तेरी ओर से मुझे गर्भ का फल आ चुका है। आमेन। क्योंकि गर्भ का फल किसकी ओर से आता है? यहोवा की ओर से आता है। हम खुद अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं, खुद विश्वास के साथ जिस वचन को आप अपने हृदय में बोओगे वो फलवंत होगा। हमें कर्जा है ना? बोलो, मेरे जीवन से कर्जा हट गया है, अब मैं कर्जा लेने वाला नहीं देने वाला बन चुका हूं। अब मैं पूछ नहीं, अब मैं शेर हूं। परमेश्वर ने मुझे ऊंचा ठहराया है। प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर रोज उसको ब्लेस करो कि मेरे बच्चे के जीवन में हमेशा पीढ़ियों तक आशीषें बनी रहेंगी। अब्राहम के साथ भी वही हुआ ना, जातियों का पिता ठहरा है वो। जब उसके जीवन में कब वचन को बोला गया, कब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, कब बोला? जब उसके पास संतान नहीं थी और उसे कह दिया कि तू जातियों का पिता ठहरेगा। तो जब हमारे बच्चे हैं तो हमें पीढ़ियों की आशीषों को रिलीज करना है, पीढ़ियों से पीढ़ी। हमारे साथ हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। आज ही जब हम आज से अपने बच्चों को आशीष देना चालू करेंगे वो काम करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आपने आम का बीज बोया तो आम ही मिलेगा, अगर बबूल के बीज को बोओगे तो बबूल ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बबूल का बीज बोया और आप उम्मीद कर रहे हो मुझे आम मिलेगा, आम मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आम का बीज बोया तो आप सोचो कि अरे आज मैंने आम का बीज बोया पर मुझे बबूल आएगा, नहीं। जो बोया है वो ही मिलेगा। तो इसीलिए अब से अपने मन में, अपने सोच विचारों में परमेश्वर के वचनों को बोना शुरू कर दो, उसके साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18:21। जीव के वश में हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल होगा। आमेन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मतलब अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। किसके पास? हमारे ही पास, जीव के वश में। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बिना हड्डी का माल है पर बहुत पावरफुल है। हालेलुया। तो उसका इस्तेमाल जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। हालेलुया। तो उससे अच्छा हम अच्छी बातों को बोलना शुरू करें ताकि हम अच्छी कटनी को काट सके। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो। जो आप देखना चाहते हो उसको बोलना शुरू कर दो, क्योंकि वही फल आपके जीवन में आएगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम अपने लिए ही अच्छे बीजों को बो रहे हैं। आमेन। हालेलुया। तो अच्छे विचार हमारे ही हाथों में है, बुरे विचार भी हमारे ही हाथों में है। तो हमें क्या करना है? अच्छे विचार, अच्छे बीजों को बोना शुरू करना है। आमेन। चलो ये तो हो गए, जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। बहुत लोग जिस कंडीशन में रहते हैं उसी कंडीशन को ले लेकर चलते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंडीशन दिख रही है पर उसको नहीं, आने वाली बातों को देखकर चलते हैं। ठीक है, ये 2 पर्सन है। पर तीसरा पर्सन एक ऐसा रहता है जिसके पास होता सब कुछ है पर वो लोगों की बातों में आकर उसमें शामिल हो जाते हैं। समझा? नहीं समझा? मैं बताती हूँ। देखो, अभी समझो ये भाई मुझे बार बार बीमारी के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में बता रहा है। अभी यहाँ से बहन अपने काम के बारे में बता रही, मेरा काम ही नहीं चल रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा। अब यहाँ पर जो बंदा है जिसके पास सब कुछ अच्छा है,
वो बोलेगा अगर मैंने अपनी अच्छाइयों को बोलना शुरू किया तो इन लोग मेरे से मांगना शुरू करेंगे, इसलिए अभी मैं भी इनमें शामिल हो जाता हूँ। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी रो रहा हूँ, मेरे पास भी काम धंधा नहीं है, मेरी भी हालत खराब है, रोज आए दिन बीमार हो रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आए दिन डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ, कुछ जो थोड़ा बहुत आता है वो दवाई में चले जाता है सब कुछ अच्छा, पर इनको दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? रो रहा है, इनके साथ सहभागी हो रहा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा काम धंधा बंद हो गया है, जबकि काम भी अच्छे से जा रहा है, अच्छे से मिल रहा है, पर इनको दिखाने के लिए कि ये ना मुझसे कुछ मांगने लगे। पर वो ये नहीं सोच रहा, तू अभी बोल रहा है, आने वाले समय में तेरे साथ होएगा वही। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए समझकर बोलना है, सोच समझकर। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है, नीति वचन 18:21 में, जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है, जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा। तो जिसके पास अच्छा है वो धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि भले इनके पास नहीं है, भले इनके पास नहीं, पर तूने मुझे सब कुछ दिया है, जितना दिया है मैं उसमें खुश हूँ। अरे आप उनको उत्साहित करो, चिंता मत कर, देने वाला प्रभु है, जैसे मुझे दे रहा तुझे भी देगा। आप उनको दिखाने के लिए रो रहे हो। वो बोलते ना, आ बैल मुझे मार। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? यीशु है। आमीन। और जो मन से निकलता है वो ही जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो आपसे क्या करना है? मन को संभालना है, मन को वचनों की ओर ध्यान लगाना है। जितना मन वचन की ओर जाएगा, आपकी सोच विचार में भी वचन आएगा, क्योंकि आप किससे प्रार्थना कर रहे हो? यीशु से। आप बार बार क्या पढ़ रहे हो? वचन पढ़ रहे हो, और वही वचन चलता है। बहुत बार आपने कभी वचन पढ़ा होगा, वो सारा दिन आपके हृदय में चलता है, तो वो वही वचन है मन के साथ में सोच विचार में कनेक्ट हो जाता है। फिर वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। फिर अगर आप कुछ टेढ़ा देखेंगे भी ना, नहीं प्रभु तेरा वचन है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे, फिर साइड। हालेलुया। झगड़ा हो रहा है, प्रभु तूने कहा है कि तू शांति का परमेश्वर है, यहाँ पर तेरी शांति आनी चाहिए, तेरी शांति आनी चाहिए। झगड़ा बंद हो जाएगा। हम लोग बहुत बार जब हम कभी जाते हैं तो किधर कभी कभी रोड पर वैसे झगड़ा लफड़ा होता है, तो हम लोग साइड में रुक कर, लोग देखने के लिए जाते हैं, हम लोग साइड में रुकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यहाँ पर तेरी शांति आने दे, क्योंकि हमको वचन बोलना है। हम उसी चीजों को एक्शन में लेकर आते हैं। हालेलुया। तो अपने मन को वचन के साथ जोड़ कर रखो। आमेन। ताकि आपका सोच विचार भी वचन के काम के साथ जुड़ जाए और वही वचन आपके जीवन में कार्यशील करे। हालेलुया। फिर आपका जीवन क्या होगा? शांति से भर जाएगा, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा, आपका जीवन उन्नति से भर जाएगा, आपका जीवन दिनों दिन आशीषित होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? मन को यीशु के साथ जोड़ना है। हालेलुया। मन की रक्षा करनी है। यस। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमेन। हालेलुया। थैंक यू।